तो बेटा, जैसे कि हमने अभी वर्कशीट को देखा, पढ़ा और समझने का प्रयास किया, अब हम देखते हैं कि इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ क्या हैं। देखो, पहला है, एक सेकेंड, हाँ जी, शताब्दी। शताब्दी मैंने आपको बताया जो 100 वर्ष का समय होता है उसको शताब्दी कहते हैं। प्रयास अर्थात कोशिश। संस्कृति यानी कि परंपरा। विकसित यानी बढ़ावा। आवाजाही आना जाना। देहाती गांव या ग्रामीण। तह, तह यानी गहराई। मिसाल यानी कि उदाहरण। और परिवहन यानी कि यातायात। ये हम शब्दार्थ देख चुके हैं और अब आप इनको अपनी जो आपकी कॉपी है उसमें आप करेंगे। अब देखते हैं कि गद्यांश के आधार पर जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हम देखते हैं और मैं आपको ऐसे वर्बली यानी कि बोलकर इस वर्कशीट में बताऊंगी, आप बच्चे उनको वर्कशीट में से करेंगे। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए क्या क्या किया गया, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या क्या किया गया था पत्र संस्कृति को विकसित करने के लिए। ये देखिए, पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है ना। और दूसरा जो प्रयास किया गया वो ये था कि विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी प्रयास किए कि 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 में उन्होंने शुरू किया। तो ये इनके उत्तर रहेंगे। दूसरा देखते हैं कि विश्व डाक संघ द्वारा क्या शुरू किया गया और कब। ये मैंने आपको अभी भी जो बताया कि 1972 यानी कि 1972 में विश्व डाक संघ के द्वारा 16 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता का आरंभ किया गया था, ठीक है। आगे देखिए, नंबर तीसरा, पत्रों की आवाजाही क्यों प्रभावित हुई। यहाँ पर हमें उत्तर दिया गया है कि पत्रों की आवाजाही प्रभावित इसलिए हुई है, देखिए कि क्या हुआ, फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है ना। और दूसरा एक और था इसमें जो हमने पढ़ा था कि जो दूरी है, जो परिवहन साधनों की दूरी जो है वो घट गई है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि लोगों ने पत्र लेखन भी कम कर दिया है। तो रीज़न हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सैनिक पत्रों का उत्सुकता से इंतज़ार क्यों करते हैं। ये मैंने आपको बताया था क्यों, क्योंकि वो दूर दराज के क्षेत्रों में नौकरियां करते हैं या फिर सेना पर तैनात रहते हैं, सेना में तैनात रहते हैं, बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, जिसकी वजह से वे अपने परिवार से महीनों महीनों मिल नहीं पाते। तो इसलिए उनको चिट्ठियों का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 5। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार हजारों साल पहले संचार के साधन क्या थे और बदलते बदलते क्या हो गए। बेटा, हजारों साल पहले संचार के साधन क्या थे, ये आपको इंटरनेट की सहायता से या अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसकी सहायता से आपको इस प्रश्न का उत्तर स्वयं ही देना है कि हजारों साल पहले संचार के साधन क्या हुआ करते थे, ठीक है। जब हजारों साल पहले क्या था, जब व्यक्ति लेखन कला भी नहीं जानता था, उस समय संचार के साधन क्या होते थे, ठीक है। फिर बदलते बदलते क्या हो गए, जैसे कि फिर चिट्ठियाँ आई, पत्र आए, है ना। उसके बाद फिर ईमेल, इंटरनेट, फिर व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें। तो आप बताएंगे कि किस किस तरह से इसमें परिवर्तन हुए। ये आपको इंटरनेट पे बहुत आसानी से मिल जाएंगे। आप गतिविधि आप करेंगे। किसी सैनिक को पत्र लिखिए। ये आपको अपने आप से लिखना है, जैसे कि कोई सैनिक है या फिर आपका कोई रिश्तेदार है जो सेना में तैनात है, सेना में भर्ती है और वो बहुत दूर है अपने घर से, उसको आप पत्र लिखेंगे। यदि आपके परिवार आसपास रिश्तेदार में कोई सैनिक है तो आप उनके नाम का प्रयोग भी पत्र में कर सकते हैं, ठीक है। अपने आप से कोई भी नाम उस सैनिक का आप सोच लीजिए और आप उनको क्या संदेश भेजना चाहते हैं ये आपको उस पत्र के द्वारा बताना है, ठीक है। तो ये थी आपकी वर्कशीट और अब आप इसको करेंगे, इसके प्रश्न उत्तर को करके आप मुझे दिखाएंगे, ओके।